मैं जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं चैप्टर 1 की। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा जाता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मींस जब एक कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, एक कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस एक्सचेंज कर लेगा। ओके, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेगा एक। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको तभी समझ में आएगी जब तक हमें रिएक्टिविटी सीरीज समझ में नहीं आएगी, तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना, हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑल्सो रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, वो भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको रिएक्टिविटी सीरीज को, कि यहाँ पे ये जो पोटेशियम है सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और जो Au है ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होगा वो अपने से बॉटम वाले जितने भी एलिमेंट है उसके नीचे बॉटम में, उस जो भी एलिमेंट टॉप पर है उससे जितने भी नीचे एलिमेंट हैं वो ऊपर वाला एलिमेंट उन नीचे वाले एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है, कर देगा। ओके, जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम की रिएक्शन अगर हम इनसे इनके किसी भी कंपाउंड से कराते हैं तो क्या करेगा, पोटेशियम इनके प्लेस को एक्सचेंज कर देगा। मींस उनके इनके स्थान पर खुद प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह फिक्स कर लेगा। ओके, जैसे अभी मैं सोडियम की रिएक्शन कराऊं तो सोडियम हमारा इन सबसे तो प्लेस एक्सचेंज कर लेगा, मतलब इनके किसी भी कंपाउंड से अगर रिएक्शन होगी तो वो उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। लेकिन अगर Na की रिएक्शन हम पोटेशियम से कराते हैं तो आप देखेंगे सोडियम की रिएक्शन पोटेशियम से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो उसके प्लेस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि सोडियम हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम से नीचे है, और नीचे होने का मतलब क्या है, वो सोडियम पोटेशियम से हमारा लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट अपने से हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखेंगे कि कोई भी जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर एलिमेंट है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इससे ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इससे जितने भी नीचे एलिमेंट हैं उन कंपाउंड में से उनके प्लेस पर खुद आ जाएगा। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज का यही यूज है, उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे जितने भी बॉटम में एलिमेंट हैं उनको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब मैं इनको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसकी रिएक्शन हम जिंक से जब कराते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने मेटल हैं, एक जिंक आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉपर, एक इसमें क्या है, एक कॉपर है और एक Zn है। अब मैं इनको रिएक्टिविटी सीरीज में देखूंगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहां पर है, मेरा यहां पर है, कॉपर मेरा यहां पर है, और जिंक कहां पर है, मेरा यहां पर। आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज में आसानी से दिखाई दे रहा होगा Zn हमारा
कहां पर है, टॉप पर है। कॉपर कॉपर से कंपेयर करेंगे अगर हम Zn की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में Zn हमारा कॉपर से टॉप पर है, ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने का मतलब क्या है कि Zn हमारा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। एज कंपेयर टू कॉपर जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से जिंक हमारे कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो यहां पर कॉपर सल्फेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊपर वाली कॉपर सल्फेट जो दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या आएगा, ZnSO4। ZnSO4 आपको ये दिखाई देगा और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस जिंक ने जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई, जब हम कराते हैं तो जिंक हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, इस वजह से कॉपर के कंपेरिजन में ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने की वजह से जिंक कॉपर के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमारी क्या है, डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर। तो इसने इसका प्लेस ले लिया, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो इसने ये कर पाया। ओके, क्योंकि ये जिंक हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था। और आपको एक चीज और देखने को मिलेगी इसमें, कॉपर सल्फेट यहां पर ब्लू सॉल्यूशन है। आपको पता है कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सॉल्यूशन का, वो ब्लू होता है। जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा और ये कैसी आपको देखने को मिलेगा, कलरलेस। मींस जब भी ये रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट बनेगा, जो पहले ब्लू सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा था, आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब मैं इसको हटाता हूं, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए अब मैं इसको हटाता हूं और दूसरी रिएक्शन कराता हूं आपको। ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन। जब हम उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे तो आप यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉपर है और एक मैग्नीशियम, दो मैग्नेट आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं। अब आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है कि मैग्नीशियम और कॉपर में कौन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं, मैग्नीशियम मेरा यहां पे है, मैग्नीशियम मेरा यहां पे है और जो कॉपर मेरा यहां पर है। अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में इजीली देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हमारा टॉप पर है एज कंपेयर टू कॉपर। मींस मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ऊपर होने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। और हाईली रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो यहां पर यही होगा, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कॉपर। ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है। और ब्लू सॉल्यूशन जो पहले था, अब आपको वो किस तरीके का दिखाई देगा, कलरलेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ पा रहे होंगे। इसमें मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव था, रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और उसके स्थान पर खुद आ गया मैग्नीशियम। ओके, और आपको इसमें ऑब्जर्वेशन देखने को क्या मिली कि जो पहले ब्लू सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, अब वो आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, कलरलेस। मींस उसका कलर फेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिनिश। अब थर्ड इक्वेशन को मैं आपको दिखाता हूं। इसी में ये कॉपर सल्फेट प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस Fe की जब हम कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्लू सॉल्यूशन है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी मेटल है। एक कॉपर आपको दिखाई दे रही है, एक Fe, कॉपर एंड Fe, ये आपको दो मेटल दिखाई दे रही हैं। तो पहले हम इनको, कॉपर का प्लेस ये रहा और Fe कहां पर है हमारा, ये रहा। ओके, तो अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि Fe हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है एज कंपेयर टू कॉपर। मींस
Fe आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर से ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी है Fe की, इस वजह से क्या होगा, Fe इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर, ये आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको इसमें ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलेगा, इस Fe ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके स्थान पर खुद आ गया। ओके, आप देख रहे हैं यहां पहले कॉपर था, अब आपको Fe दिखाई दे रहा है उस सॉल्यूशन में। दूसरा, आपको ये जो ब्लू सॉल्यूशन है, जो स्टार्टिंग में किस कलर का था, ब्लू सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, आफ्टर रिएक्शन आपको ये ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा, ग्रीनिश कलर। सॉल्यूशन का कलर किस तरीके का हो जाएगा, ग्रीनिश। अभी तक आप देख रहे थे किस तरीके का बनना था हमारा, कलरलेस, अब आप देख रहे हैं कि वो किस कलर का हो गया, ग्रीनिश कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो जो पहले ब्लू कलर था आफ्टर रिएक्शन किस तरीके का आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा या क्या होगा, इस तरीके से व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस। तो एक तो आपको ये बताना है कि FeSO4 बनना है और दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि कैसा कलर हो गया उसका, ब्लू से ग्रीनिश कलर में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब ये हम फोर्थ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये कॉपर Cl2 प्लस Pb ग्रीनिश सॉल्यूशन और लेड की जब हम कॉपर क्लोराइड से हम CuCl2 से Pb की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी कौन कौन सी मेटल हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम उनको देखते हैं, कॉपर है और एक Pb है। ओके, तो इनको मैं देखूंगा यहां पर, Pb मेरा ये रहा और कॉपर पहले से मैंने लगा रखा है। तो ये Pb और ये कॉपर, आप रिएक्टिविटी सीरीज में इजीली देख पा रहे हैं, Pb जो लेड है वो कॉपर के कंपेरिजन में रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर एलिमेंट के कंपेयर में रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कहां दिखाई दे रहा है, टॉप पर दिखाई दे रहा है। टॉप पर दिखाई देने का मतलब क्या है, इसकी जो रिएक्टिवनेस है, मतलब ये काफी रिएक्टिव है, इजिली रिएक्ट कर जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये Pb कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर खुद प्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर। ओके, अब इसमें भी आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, ये जो ग्रीन सॉल्यूशन है आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे इस ग्रीन सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है, कलरलेस। कलरलेस। ओके, अभी मैं आपको कुछ और रिएक्शन करा रहा हूं जिससे आप और इजीली, चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता रहा हूं, ये 2 एग्जांपल और बता रहा हूं और इनमें मैं आपको, ये 3 एग्जांपल हैं और इसके बाद मैं एक और फैक्ट बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस वाली रिएक्शन को देखें, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस। आप देख रहे हैं इसकी रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम से कराते हैं, इसमें कौन कौन सी मेटल है, एक हमारी आपको Fe दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं, Fe एंड एल्यूमिनियम, आपको 2 दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करते हैं, Fe कहां पर है, Fe मेरा यहां पर है और एल्यूमिनियम कहां पर है, ये रहा। आप देख पा रहे हैं जब मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 से कराऊंगा, एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 से कराऊंगा तो मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि मतलब यहां पर क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने Fe, यहां पर Fe था पहले, अब वहां पर क्या आ गया है, एल्यूमिनियम आ गया है। एल्यूमिनियम ने इसके Fe के प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया है और उसके स्थान पर खुद आ गया है, प्लेस हो गया है।
क्यों किया ये? क्योंकि एल्यूमिनियम आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम Fe से टॉप पर दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है एज कंपेयर टू Fe ज्यादा है, और ज्यादा होने का मतलब क्या है? ये हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू Fe, सो ये डिस्प्लेस कर देगा Fe के प्लेस को और उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एल्यूमिनियम ने Fe के प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया। ओके, दूसरी रिएक्शन देखिए आप, यहां पर आपको एक Na दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रोजन, यहां पर दो Na और हाइड्रोजन दो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, Na और हाइड्रोजन देखते हैं कहां पर है। Na मेरा यहां पर है और हाइड्रोजन यहां पर है। आप इजीली देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो सोडियम है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में टॉप पर है और काफी टॉप पर है, इसलिए वो Na बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। क्यों? क्योंकि वो Na टॉप पर है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही वो एयर के संपर्क में आता है वो फायर हो जाता है, जलने लगता है, तो उसको बचाने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखी आपने पिछली, तो आप पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये जो सोडियम है और हाइड्रोजन है, सोडियम हमारा टॉप पर है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, इसलिए ये सोडियम वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसने वाटर में से और क्या बना दिया? NaOH, और हाइड्रोजन हमारा डिस्प्लेस हो गया। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, बाहर रिलीज हो गया। इसी तरीके से थर्ड रिएक्शन देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं मैग्नीशियम से करा रहा हूं तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बन रहा है। क्यों बन रहा है? कॉपर और मैग्नीशियम, यहां पर आपको दो मेटल दिखाई दे रही हैं, एक कॉपर और एक मैग्नीशियम। ओके, कॉपर और मैग्नीशियम दो मेटल दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन चेक कर लेते हैं। ये कॉपर मेरा यहां पर है रिएक्टिविटी सीरीज में और मैग्नीशियम मेरा यहां पर है। आप इजीली बता सकते हैं मैग्नीशियम की जो रिएक्टिवनेस है एज कंपेयर टू कॉपर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मैग्नीशियम कॉपर के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। तो कॉपर मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और स्वयं आ गया, इसके कॉपर के स्थान पर खुद आ गया। ओके, और ये कॉपर को उसमें से डिस्प्लेस कर दिया रिएक्शन में से। तो ये रिएक्शन हमारी हो पा रही है। क्यों हो पा रही है? क्योंकि इन जो जिनसे रिएक्शन हो रही है वो हाईली रिएक्टिव हैं इन कंपाउंड के मेटल से, इस वजह से ये डिस्प्लेस करके ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपको कुछ, ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, अब ये आपको देखने हैं ध्यान से। ZnSO4 प्लस कॉपर, मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं इसको, कॉपर SO4 प्लस Zn, ये, और दूसरी रिएक्शन में यहां पर MgSO4 प्लस कॉपर SO4 प्लस मैग्नीशियम। क्या ये वैलिड है दोनों रिएक्शन? क्या ये वैलिड है? तो चेक करेंगे हम कॉपर और जिंक। अब मेरी कॉपर से रिएक्शन हो रही है, कॉपर और Zn रिएक्शन किससे हो रही है? कॉपर से करा रहा हूं। तो कॉपर मेरी जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है या बॉटम पर? बॉटम पर है, नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हमारा जिंक से नीचे है। नीचे होने का मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव। ये जिंक से लेस रिएक्टिव है कॉपर हमारा जिंक से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? ये कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और जबकि यहां पर क्या दिखा रहा है ये कि इसने, कॉपर ने क्या किया? जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है। मींस ये रिएक्शन हमारी कैसी है? वैलिड नहीं है, इनवैलिड रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी, इनवैलिड रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो कॉपर हमारा जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, और कर नहीं सकता तो फिर ये कंपाउंड बन कैसे गया? नहीं बन सकता, इसलिए ये रिएक्शन हमारी रॉन्ग है, ये रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलर सेकेंड MgSO4 प्लस कॉपर,
तो कॉपर सल्फेट बना और Mg, कॉपर और Mg का अब हम प्लेस चेक करते हैं। Mg मेरा ये रहा और कॉपर ये रहा। कॉपर मेरा मैग्नीशियम के कंपेरिजन में बॉटम पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और बॉटम पर होने का मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस उसके स्थान से नहीं कर सकता। इस वजह से कॉपर Mg को डिस्प्लेस नहीं करेगा, और डिस्प्लेस नहीं करेगा तो ये कंपाउंड बनने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए ये भी रिएक्शन कैसी है हमारी, इनवैलिड, इनवैलिड रिएक्शन है ये, और ये भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।